देशात E20 पेट्रोल बंधनकारक झाल्यानंतर त्यावरचा पहिला मोठा कायदेशीर वाद समोर आलाय। रायपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने एका वाहनधारकाच्या बाजूने निर्णय देत मारुती सुझुकीला नुकसान भरपाईचे आदेश दिलेत। मात्र कंपनीने हा निर्णय मान्य नसल्याचं सांगत इंधनातल्या भेसळीमुळे नुकसान झाल्याचा दावा केलाय आणि त्यामुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होतोय। वाद E20चा आहे की भेसळयुक्त पेट्रोलचा? E20 पेट्रोलमुळे गाडीचं नुकसान भरपाई द्या, मारुती कंपनीला कोर्टाचे आदेश। E20 पेट्रोल वादात ग्राहकाच्या बाजूचा निर्णय। 1 एप्रिल पासून सर्व राज्यात E20 अर्थात 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्री केंद्र सरकारनं बंधनकारक केली आणि त्यानंतर अवघ्या 3 महिन्यातच वाहन चालकांकडून तक्रारी यायला सुरुवात झाली। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरल्यामुळे गाड्या खराब होत असल्याचा दावा अनेक वाहन चालकांकडून केला जातोय। अशाच एका प्रकरणात रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयानं ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिलाय। मारुती कंपनीला ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेले आहेत। 21,000 किलोमीटर चलने बाद में उससे समस्या आ गया, वो गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके इंजन में ऐसा जो इंडिकेशन रहता है डैशबोर्ड में, उसमें आता था कि इंजन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी को दिखाया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। कंपनी का ये कहना था कि इसमें पेट्रोल ख़राब है, ख़राब पेट्रोल डालें, इस कारण से इसमें ऐसा इंडिकेशन आ रहा है, इंजन बंद हो रहा है। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपये हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं, और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। अर्थात मारुती कंपनीनं यावर स्पष्टीकरण दिलंय। संबंधित गाडीमध्ये भेसळयुक्त इंधन होतं, त्याचा फटका बसला, त्याचा इथेनॉलशी संबंध नसल्याचा कंपनीनं दावा केलाय। तसंच या निर्णयाला ते वरच्या कोर्टात आव्हानही देणार आहेत। मात्र अशा प्रकारे E20 अर्थात इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरल्यानं समस्या आल्याचं हे पहिलं प्रकरण नाहीये। यापूर्वी सुद्धा अनेकांकडून वेगवेगळ्या तक्रारी आलेल्या आहेत। काय आहेत E20 विरोधातील तक्रारी? E20 पेट्रोलमुळे वाहनाचं मायलेज घटत असल्याची तक्रार। E20 पेट्रोलमुळे अनेक गाड्यांचं इंजिन वारंवार खराब होऊन बंद पडत असल्याची तक्रार। गाड्यांचा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स घटत असल्याची तक्रार। E20 इंधनामुळे गाड्यांच्या सर्व्हिसिंगचा खर्च वाढल्याची तक्रार। मात्र केंद्र सरकारनं या तक्रारींमधील सर्व दावे आता फेटाळून लावलेत। 2004 पासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचं टप्प्याटप्प्यानं मिश्रण सुरू असून गाड्यांचं नुकसान झाल्याचा कुठलाही पुरावा नाहीये, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचं म्हणणं आहे। सरकारकडून इथेनॉलचा दाखला देताना कायम ब्राझीलचा दाखला दिला जातो, पण ब्राझील सारख्या देशातही नागरिकांना इंधन वापरताना फ्लेक्स फ्युएल पर्सेंटेजचा पर्याय दिला जातो। मात्र भारत अद्याप त्या पातळीपर्यंत पोहोचला नसल्याची कबुली मंत्री गडकरी यांनी दिली आहे। वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे, अभी भी एक मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है। उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई, मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की। मात्र इथेनॉलमुळे गाड्यांचा मायलेज कमी होत असल्याचं खुद्द ऑटोमोबाईल कंपन्यांनीच मान्य केलंय। इथेनॉलची कॅलरी मूल्य पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यानं ते अपेक्षितही आहे। मात्र इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे दर का कमी होत नाहीत हा प्रश्न आहे। सध्या देशातली इथेनॉलची परिस्थिती काय आहे त्यावर एक नजर टाकूयात। देशाला दरवर्षी सुमारे 1450 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज। भारताची उत्पादन क्षमता 1750 ते 1800 कोटी लिटर। ऊस, मळी, मका, तुकडा तांदूळ, पेंढा, बांबूपासून इथेनॉलची निर्मिती। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, ऊसाचा रस, गोड बीट,
सडलेले बटाटे, गोड ज्वारी, मक्यापासून बनतं. सेकंड जनरेशन इथेनॉल तांदळाचा कोंडा, गव्हाचा कोंडा, मक्याचं कणीस, बांबू, लाकूडजन्य कचऱ्यापासून बनतं. थर्ड जनरेशन इथेनॉल सूक्ष्मजीव, शैवालाचा मुख्य वापर यावर भारताचं मुख्य लक्ष आहे. 5 जून 2026 रोजी भारतात E85 हे थर्ड जनरेशन इंधनही लॉन्च झालंय. भारतानं 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्याचं उद्दिष्ट 2030 पर्यंत गाठण्याचं ठरवलं होतं. मात्र 2025 मध्येच ते साध्य करण्यात आलं. आता 2030 पर्यंत भारताला ते 30% न्यायचंय. सरकारच्या मते इथेनॉल वापरामुळे भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील 1,40,000 कोटी रुपयांचं परकीय चलन वाचवता येईल. प्रदूषण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना सुद्धा फायदा होईल. हे उद्दिष्ट चांगलं आहे, पण ग्राहकांवर फक्त इथेनॉल थोपवण्याच्या ऐवजी त्यांना टप्प्याटप्प्यानं ते दिल्यास वाद कमी आणि सवय जास्त होईल याचा विचारही सरकारनं करावा, एवढीच अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज.